जब ब्रह्मदत्त वाराणसी में शासन कर रहा था, तब बोधिसत्व का जन्म शेर के रूप में हुआ था। बाद में उनके एक बेटा और एक बेटी का जन्म हुआ। बेटे का नाम रखा मनोज। बाद में मनोज सिंह ने भी शादी कर ली। इस प्रकार गुफा में 5 शेर एक साथ रहते थे। मनोज सिम्हा बहुत मजबूत हो गए थे। इसमें जंगल के किसी भी जानवर को मारने की ताकत थी। यह छोटे मोटे जानवरों का शिकार नहीं करता था, बल्कि बड़े बड़े सींगों, हाथियों को मारकर उनका मांस पूरे परिवार के लिए लाता था। एक दिन जब वह शिकार पर गया तो उसने सड़क के किनारे एक लोमड़ी को असहाय अवस्था में पड़ा हुआ देखा। इस छोटे से जानवर को, जो पहले ही मरने वाला था, क्यों पीटा जाए, उससे बात की। उन्होंने पूछा, तुम इस तरह क्यों गिर पड़े? चतुर लोमड़ी बोली, हे प्रभु, मैं इन्हें देखने के लिए ही इस तरह झुककर बैठी हूँ। अगर उनकी नज़र मुझ जैसे छोटे इंसान पर पड़ जाए तो बहुत है, मैं बच जाऊंगा। नाटक के बोल यही थे। खुश होकर मनोज ने शेर से कहा, हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपकी सेवा करने का मौका मिल जाए तो बहुत है। शेर ने इस लोमड़ी पर भरोसा करके उसे गुफा में बुला लिया। पिता बोधिसत्व सिम्हा ने कहा, बेटा, तुम जंगल के राजा हो, ऐसे छोटे लोगों पर भरोसा मत करो। खास तौर पर यह लोमड़ी बहुत चालाक है। यह कहना मुश्किल है कि इसने कब और कैसे मुसीबत खड़ी की है। लेकिन ऊर्जा से भरपूर मनोजा ने ये बातें नहीं सुनी। शेर द्वारा किए गए शिकार में भरपेट भोजन खाकर सियार मोटा हो गया। एक दिन उसने कहा, हे प्रभु, इतने ताकतवर लोगों का इन कोनों पर हमला करना कोई बड़ी बात नहीं है। यदि उनके जैसे लोग मारते हैं तो उन्हें चतुर घोड़ों पर प्रहार करना चाहिए, तब तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। शेर ने पूछा, ये घोड़े कहाँ हैं? भगवान, घोड़े वाराणसी शहर के बाहरी इलाके में घूम रहे हैं। राजा ने उनके लिए एक बड़ा अस्तबल बनवाया। वहां सैकड़ों घोड़े हैं, उसने सोचा। पिता बोधिसत्व ने बात नहीं मानी और घोड़े का शिकार करने के लिए शहर गए और एक घोड़े को मार डाला। बोधिसत्व सिम्हा ने कहा, ठीक है, अब और घोड़े का शिकार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि राजाओं के पास महान धनुर्धर होते हैं। वे छिप जाएंगे और तुम्हें गोली मार देंगे। जब सियार की शिक्षाओं का शिकार हुआ, मनोज फिर से घोड़े के अस्तबल में घुसा तो वहां छिपे 3-4 धनुर्धारियों ने उसे तेज तीरों से मार डाला। बोधिसत्व ने कहा, आप जो भी गलत करते हैं, आप उसे सुधार सकते हैं, लेकिन गरीबों की संगति में रहकर जीवन में ऊपर उठना और सफलता पाना असंभव है। यह कहावत सदैव सत्य है।